से मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली पुलिस को पुलिस का ही काम करने दें, उनको ये चौकीदारी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना असाइन करें। आपके अगर रूट्स लगते हैं, आपको अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, आप अपनी सिक्योरिटी का कोई ना कोई दूसरा इंतज़ाम कर ले। आपकी पुलिस पहले बहुत कम है अपनी शहरियों की, अपने घरों की और अपने बच्चों की हिफाजत करने के लिए। क्योंकि जब हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं, ऐसे चोर्स कहाँ हैं भाई, वो गश्त पे गए हुए हैं, वो फलाने एरिया में गए हुए, फलाना रूट लगा हुआ है, फलाना मिनिस्टर जा रहा है, फलाना पता नहीं कौन सा वीआईपी जा रहा है, और बीच में जो 2 बच्चे मिसिंग हैं वो कुछ नहीं, वो मैटर नहीं करते, लेकिन वो सिक्योरिटी और वो रूट और वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है। जिस बंदे को पुलिस स्टेशन में बैठ के इस केस को ऑन द स्पॉट उसी टाइम देख लेना चाहिए था, वो बेचारा अपनी ड्यूटी करने की बजाय जाके किसी की चौकीदारी कर रहा है। तो यहाँ पे इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ऑर्गेनाइजेशंस को प्लीज़ जो उनका ड्यू टास्क है, जो उनकी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी आम सिटीजन्स की प्रोटेक्शन है, पहले वो प्रायोरिटाइज़ करने दें, उसके बाद आप अपनी सिक्योरिटीज़ का कोई दूसरा बंदोबस्त कर लीजिए। मेरा नाम रुजीना खिलजी है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और आज हम यहाँ जिस मसले पे बात करने आए हैं वो 2 मिसिंग बच्चों का मसला है। शायद सुनने में आपको ये कोई बहुत अजीब, बहुत अनोखी या कोई पहली दफ़ा इस तरह की वारदात ना लग रही हो, मगर ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि जब एक बच्चा मिसिंग होता है, वो 1 दिन बाद 2 दिन बाद घर वापस आ जाता है, या सुबह जाता है रात तक घर वापस आ जाता है, उसको तो हम नॉर्मल ले लेते हैं। लेकिन अगर एक बच्चा मिसिंग है और विलिंगली अपने घर से बाहर गया है, तो उसके पीछे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम इस चीज़ को एज एडल्ट थोड़ा सा रियलाइज़ करें, बड़ा होने के नाते अगर हम इस चीज़ को महसूस करें, तो आपको याद होगा कि 2023 में भी क्वेटा के 5 ऐसे बच्चे थे जो टीन एजर्स थे, जो ए लेवल्स के स्टूडेंट थे, जो बहुत वेल एजुकेटेड थे, बड़े अच्छे एजुकेशन सिस्टम्स में थे, और अपनी मर्ज़ी से अपने घर छोड़कर चले गए और आज तक वापस नहीं आए। उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? कौन से ऐसे अनासिर हैं, कौन से ऐसे इदारे हैं, कौन सी ऐसी ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन चल रही है जो हमारे बच्चों का इतने बुरे तरीके से ब्रेन वॉश कर लेती है कि वो अपना महफूज घर, अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार, अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सब कुछ छोड़कर किसी अनजान रास्ते की तरफ निकल पड़ते हैं। ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। टाइम टू टाइम हमारे पास इस तरह की न्यूज़ आती रहती है कि बच्चे मिसिंग हैं, बच्चे मिसिंग हैं। अब इन 2 बच्चों की बात अगर हम करते हैं, इसमें से बड़े बच्चे का नाम सुभान है और उसको प्यार से जहांगीर भी कहते हैं। दूसरे बच्चे का नाम जहांजेब है। बड़े बच्चे की उम्र 13 साल और दूसरे बच्चे की उम्र 12 साल, और ये दोनों बच्चे स्कूल गोइंग हैं, मतलब समझदार बच्चे हैं। और घर से, घर वालों के मुताबिक, इनके वालिद के मुताबिक, इन बच्चों को किसी ने मारा पीटा नहीं है, किसी ने डराया नहीं है, ये अपनी मर्जी से निकलें। यहाँ पर ये हमारे पास मज़ीद एक ख़तरनाक सिचुएशन होती है कि इन बच्चों की ब्रेन वॉशिंग आखिर कहाँ पे हो रही है? कौन सी चीज़ इनको इतना बड़ा लालच दे रही है या आसरा दे रही है या उनको इस तरह से एक्सप्लॉइट कर रही है कि अपने घर को, अपने माँ बाप को छोड़कर अपने छोटे बच्चे को, छोटे भाई को हाथ से पकड़ के आराम से घर से बाहर चले गए। और इनको अपने वालिद का कॉन्टैक्ट नंबर भी याद है। ये माशाल्लाह एजुकेटेड बच्चे हैं, तो उनके अपने घर का एड्रेस भी अच्छी तरह से मालूम है। उसके बावजूद 13 सितंबर को ये बच्चे दोपहर 1 बजे घर से बाहर निकले हैं और आज तक इन्होंने अपने फैमिली से किसी किस्म का कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया है। ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि या तो बच्चे जहाँ से वो ब्रेन वॉश्ड हुए हैं, एक्सप्लॉइट हुए हैं, टोटली उनकी ग्रिप में हैं और अपने पेरेंट्स से किसी किस्म का राब्ता नहीं रख रहे, या फिर वो इतने डराए धमकाए जा चुके हैं, या उनको इतना इस वक्त डिप्राइव किया जा चुका है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ किसी किस्म का कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होने के नाते इस मीडिया के थ्रू मेरा आप सब से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको रोड साइड पे बच्चे नज़र आते हैं जिनके साथ कोई बड़ा नहीं होता, उनको लिफ्ट देते हुए ज़रूर याद रखिए कि वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं, क्यों जाना चाह रहे हैं। थोड़े से बुनियादी सवालात करके आप किसी के बच्चे को एक्सप्लॉइट होने से, अगवा होने से या गलत डायरेक्शन में जाने से बचा सकते हैं। अब भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस ने निकाली है उसके मुताबिक ये बच्चे किली गुलमामद की तरफ मेन एयरपोर्ट रोड पे भागते हुए लास्ट टाइम नज़र आए हैं। इनकी लोकेशन 13 सितंबर 1:35 की जो सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रही है, ये किली गुलमामद की तरफ मेन एयरपोर्ट रोड पे देखे गए हैं। उसके बाद ये बच्चे नज़र नहीं आए। इसका मतलब किसी ना किसी ने इनको लिफ्ट दी है और कहीं ना कहीं पे इनको ड्रॉप कर दिया है। तो अगर इस मीडिया के थ्रू हमारा मैसेज आप तक पहुंच रहा है, आपने इनको देखा है या आपने इनको कहीं तक ड्रॉप कर दिया है, तो प्लीज़ इनकी फैमिली के साथ ज़रूर कांटेक्ट करें। पुलिस में हम इनकी एफआईआर करवा चुके हैं, पुलिस हमारे साथ पूरी तरह से कोऑपरेट कर रही है, एफआईए में भी केस रिपोर्ट हो चुका है। लेकिन मेरे ख्याल में जब तक हम सब आपस में मिलकर इस चीज़ पे काम नहीं करेंगे, सिर्फ वालिदैन या सिर्फ पुलिस जो है वो इसमें इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें शो नहीं कर सकते।
تو تمام سٹیزنز کی اس مد میں یہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ ایک تو ہم نے ان کے والد سے بھی بہت زیادہ پوچھ گچھ کی کہ آپ کے بچے سیل فون کتنا یوز کرتے ہیں، اس میں کون کون سے سوشل میڈیا سائٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ کیونکہ سارے پیرنٹس ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، سب کو سیل فون کا سیف استعمال کرنا نہیں آتا، تو ایسے آن لائن ایکسپلائٹیشن کے بہت سارے کیسز سامنے آ رہے ہیں جس میں ان کو بلیک میل بھی کیا جا رہا ہے، برین واش بھی کیا جا رہا ہے، مس یوز بھی کیا جا رہا ہے. تو ہماری اپنی سائبر کرائم اور FIA سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس چیز کا تھوڑا سا سیریس نوٹس لیں. 2 بچے یعنی کہ 2 انسانی زندگیاں اور ایک شخص کے 2 بڑے بچے، گروئنگ بچے، 24 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے، وہ ابھی تک اپنے گھر واپس نہیں پہنچے ہیں. تو میرے اور آپ کے لیے صرف یہ ایک نیوز ہو سکتی ہے، لیکن اس فیملی کے لیے یہ قیامت کی گھڑیاں ہیں جو نہیں گزر رہی. کل کو خدا نہ خواستہ یہی پرابلم، یہی مصیبت ہمارے گھروں تک، ہمارے اپنوں تک بھی پہنچ سکتی ہے. تو پلیز اس چیز میں آپ نے اس چیز کا اسٹرکٹ نوٹس لینا ہے. سائبر کرائم نے اور FIA نے اس چیز میں بہت زیادہ تعاون کرنا ہے. اور اگر آپ کے کوئٹہ سٹی کے 2 گرون اپ بچے کسی سے برین واش ہو کے، ایکسپلائٹ ہو کے، کوئی ان کو مس گائڈ کر رہا ہے، مس یوز کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ایلیمنٹ ہے، اور وہ آپ کے بچے کو اتنا انکریج کر رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے اور دوبارہ وہ اپنے والدین سے رابطہ نہیں کر رہے ہیں، تو ہماری ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے ان کو پروٹیکٹ کرنا، ان تمام چیزوں پہ ایک پراپر لک رکھنا. اور ابھی بھی اگر آپ چاہیں تو ان کے فیملی کے کانٹیکٹ نمبرز اور بچے جہاں جہاں پہ پائے گئے ہیں ان تمام ایریاز کو سرچ کر کے، سرویلنس کر کے، کسی بھی وے میں آپ ان بچوں کی لوکیشن انشاءاللہ جلد از جلد آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. سیکنڈ، یہاں پہ میں پولیس کو اپریشیٹ کروں گی کہ انہوں نے اپنا رول پلے کیا. انہوں نے FIR بھی درج کی اور اس کے فوراً بعد انہوں نے انویسٹیگیشن بھی سٹارٹ کی اور آج وہ بچے کے والد کو اپنے ساتھ لے کے گئے، CCTV فوٹیج وغیرہ بھی دکھائی. لیکن پولیس کا بھی جہاں تک میرا پولیس کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، ہم جا کے کیسز وغیرہ رپورٹ کراتے ہیں، ایکسٹریملی لمیٹڈ ہوتے ہیں. ان کو اتنا اوور برڈن کیا ہوا ہے، سوری ٹو سے اس پریس کانفرنس میں اگر میں یہ بات کہوں کہ پولیس کو چوکیداری کا کام بہت زیادہ دیا ہوا ہے، تو وہ اپنی مین رسپانسبلٹیز سے دور ہوتے ہیں. ان کو کہیں پہ اگر روٹ لگتا ہے تو آدھی سے زیادہ پولیس جو ہے وہ آپ لوگوں کی سیکیورٹی پہ آ جاتی ہے، تو عام بندہ جو ہے وہ خوار ہو جاتا ہے. تیسرا، اس پریس کانفرنس کے تھرو بچے کے والد جو ہیں وہ بچوں کی تصویریں بھی ساتھ لے کر آئے ہیں. کوئٹہ کے جتنے بھی ٹرانسپورٹرز ہیں، عام لوگوں کے علاوہ اگر انہوں نے ان بچوں کو کسی نہ کسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان بچوں کو انہوں نے اپنی گاڑیوں میں لفٹ دی ہے، کہیں نہ کہیں تک ان کو ڈراپ کیا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے ٹرانسپورٹرز ہیں، جو بس سروسز ہیں، کوچ سروسز وغیرہ، جو بھی پبلک ٹرانسپورٹ ہے، پلیز وہاں پہ چائلڈ پروٹیکشن کی سیکیورٹی کو لازماً انشور کریں. کسی بھی بچے کو تب تک آپ اپنی گاڑی میں نہ بٹھائیں جب تک آپ کو یہ چیز کنفرم نہ ہو کہ والدین کو یا گھر کے بڑوں کو اس کے ٹریول کرنے کے بارے میں پتہ ہے. آپ کو صرف ایک 5 یا 10 روپے کی کال کر کے ہی یہ چیز کنفرم کرنی ہوتی ہے. تو خدا را بچوں کی حفاظت کے لیے آپ یہ کام کر لیا کریں.